तुम यहाँ क्या करने आई हो? किसकी इजाजत से तुमने अपना कदम हवेली से बाहर रखा है? जिससे इजाजत चाहिए होती है उसी के लिए आई हूं। रहा सवाल हवेली का ना, तो वहां से इसलिए आई हूं कि हवेली में हर तरफ दहशत फैली हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर क्या हो रहा है। आखिर आप बताती क्यों नहीं है? सीमा ने कौन सा जादू किया है शाजी पर? क्या पढ़ के फूका है? इसका मतलब है कि तुम्हें पता चल गया है कि सीमा ही है जो जादू के असर से तुम्हारी सौतन बनी है और अब तमाम हवेली वालों को अपने हिस्सार में लेना चाहती है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता नहीं थी, मुझे तो पहले से ही पता था। इसीलिए तो उसे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर उसने अपना जादू चला दिया। आप सीमा को हवेली से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अगर नूर बीबी भी उसके खौफ के डर से उसे हवेली से निकाल देगी, तो फिर उसकी शैतानियत का मुकाबला कौन करेगा? तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह के पाक कलाम की बरकत से मैं मुकाबला करूंगी उसका। नूर बीबी मुकाबला करेगी उसका। जाओ। देखा, बरसात के आम बड़े मीठे होते हैं। भाई देखिए, हमारी तो बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी बीवी जो है वो पढ़ी लिखी हो और हमारे साथ पढ़े लिखों वाले काम करे। दिल खुश होता देख। लेकिन हमें मिला क्या? 35 साल एक अनपढ़। हमारी बीवी बिल्कुल ही अनपढ़ कोरी। उसको हाँकना पड़ता था जिस तरह जानवर को नहीं हाँकते, ऐसे। अब आपको देखें। देखिए, हमारा दिल करता है कि हम आपकी थोड़ी सी खिदमत करें। कहा ना, नहीं तो ये मक्खियां खा जाएंगी सब कुछ। हाँ, अच्छा, कुछ शर्मा रही हैं आप। कोई बात नहीं, अभी नई नई है ना, तो ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मुझे नींद आ रही, मैं अपने कमरे में सोने जाऊं? अरे नींद आ रही है? हाँ, नींद आना भी बहुत अच्छी बात है। आप सोइए जाकर, हम तो आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। हाँ, सोइए जाके आराम से, ख्वाब खरगोश लीजिए। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ नासरा। बड़े बेमरवत निकले हैं राजा भाई। लड़की को ब्याह कर ले भी गए और पता भी नहीं लगने दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था आप इतने एहसान फरामोश निकलेंगे। अरे बस बस बस, अपनी हिम्मत से ब्याह कर लाया उसे, वरना तुम लोगों से ये काम कहाँ होना था, हैं? ओहो, रिश्ता तो हमने ही कराया था ना राजा भाई। मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे तो साजदा का ख्याल आता है। उसके साथ अच्छा नहीं किया आपने। चले, ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर आप चाहते ना तो जैसे समीर को पुलिस के चक्करों से निकाला है ना, तो नोमी को भी निकाल सकते थे। देखे ना, एक तो वो बेचारा अस्पताल पड़ा हुआ है, ऊपर से दिन रात 24 घंटे पुलिस उनके घर पे पहरा देती है। अच्छा भाई, करते हैं कुछ करते हैं। बस तुम फोन रखो, आता हूँ तुम्हारे घर, कुछ सोचते हैं बैठ के कि क्या करना है। हाँ, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा चलें, ठीक है, देख लेते हैं। अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ हो? अपने घर पे हूँ, और कहाँ होंगी? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारा घर कहाँ है। थैंक गॉड कि तुमने अपना फोन तो ऑन रखा है, वरना तुम्हें तो शायद हमारा ख्याल भी ना आता। खुद को भूल सकती हूँ, तुम लोगों को कैसे भूलूंगी? तुम्हारे ये झूठे जज्बात सुनने के लिए फोन नहीं किया, बस तुम्हारी खैरियत मालूम करनी थी।
मैं रात को आऊंगी अपनी खैरियत बताने। ये कैसी आवाज थी? माही, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगी इसका तुम सोच भी नहीं सकती। सोचा था आपको इज्जत से बुलाऊंगी, लेकिन आपने तो पहले दिन ही साबित कर दिया आप तो इज्जत के काबिल ही नहीं है। ना तुम्हारी जरूरत है इस घर को और ना तुम्हारी इज्जत की। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज्यादा देर इस घर में टिकने नहीं दूंगी। या तो इस घर से चली जाओ या मैं तुम्हें दुनिया से भेज दूंगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है आपको। निकले मेरे कमरे से। अगर मुझे इस घर में आने से तुम रोक नहीं पाई ना, तो मुझे इस घर से निकालने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। जब दिल करेगा मैं यहाँ से जाऊंगी, जब दिल करेगा मैं यहाँ पे रहूंगी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो निकलो मेरे कमरे से। और आज के बाद मेरे कमरे का मुंह मत कर। तुम्हारी ये हिम्मत? वाह माजी वाह, इतनी बेइज्जती तो आपकी किसी ने नहीं की। अब जो मैं इसके साथ करूंगी वो भी कभी किसी ने नहीं देखा होगा, याद रखना। मेरे मन के अंदर खुद को बचा लेना, जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। मैंने तो अब सीख लिया है जलते हुए जीना। जख्म मेरी तकलीफ का मरहम इनको नहीं सीना। पास मैं कैसे आऊं? सीमा बीबी, अम्मा आप? हाँ, तुमसे मिलने आई थी। तुम जाओ। खैरियत अम्मा? पहले तुम ये बताओ, नूर बीबी किधर है? अपने कमरे में होंगी। नूर बीबी हवेली में नहीं है, इसीलिए तो सीधी तुम्हारे पास चली आई। फिर मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। सीमा, झूठ मत बोलो, बताओ तुम्हारा नूर बीबी से झगड़ा हुआ है ना? आपको किसने कहा? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम सोचती हो तो मुझे पता चल जाता है। मैंने ख्वाब में देखा कि नूर बीबी ने तुम पर हाथ उठाया और तुमने उनका हाथ रोक दिया। बस आपने अपने ख्वाब से बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मेरा झगड़ा हुआ है नूर बीबी से, लेकिन अम्मा सिर्फ आपकी खातिर। मेरी खातिर? मेरी खातिर करना था तो उनकी मिन्नतें कर दी। झगड़ा क्यों किया तुमने? और मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है? अम्मा मैं तो मिन्नतें ही कर रही थी, लेकिन कब क्या से क्या हो गया पता ही नहीं चला। क्या मतलब? मुझे बताओ, क्या बात है? हवेली में जो कुछ हुआ है और आगे जो कुछ होने वाला, मुझे कुछ भी बताने की इजाजत नहीं है। सीमा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताओ क्या बात है? नूर बीबी ने मुझे तलाक दिलाने की कोशिश की है। क्या? लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी।
मुझे अंदाजा नहीं था अम्मा कि आप इतनी जल्दी इतना बुरा सलूक शुरू कर देंगे उस बेचारी के साथ। बेचारी मत कहो उसे मेरे सामने। आपने पूछा उससे कि क्या मजबूरी थी उसकी? जो कोई मजबूरी नहीं होती ऐसी लड़कियों की जो सिर्फ पैसे की चमक देकर अपने से दुगनी उम्र से भी ज्यादा उम्र के मर्दों से शादी कर लेती हैं। अफसोस अम्मा, कोई सबूत है आपके पास कि सईदा ने पैसे लिए अब्बाजी से ये शादी करने के लिए? आपकी कसम, ऐसा कोई सबूत दिखा दे, आपसे ज्यादा नफरत करूंगी मैं उससे। अच्छा, तो फिर वादा करो मुझसे, अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की सौदेबाजी है, तो फिर उसे इस घर से तुम निकलवाओगी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। तो फिर क्या वजह हो सकती है? एक बुढ़ा आदमी एक जवान लड़की से शादी कर ले, अगर उसने पैसों से नहीं खरीदा तो फिर कैसे चुपचाप आ गई उसके साथ ब्याह कर? अम्मा, असल बात कुछ और है जो अभी मुझे भी मालूम नहीं। असल बात यह है कि तुम्हारे अब्बा जी ने 2 और शादियां करने की धमकी दी है मुझे आज, क्योंकि पैसा बहुत है उसके पास। अगर तुम्हें असल बात ही पता चलानी है तो फिर इस बात का पता करो कि इस लड़की ने कितने पैसे लिए राजा शौकत अली से। खुदा के लिए राजा भाई, इस पे रहम करें, इस पे तरस खाएं बेचारी पे। इसका एक ही बेटा है, वो भी अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। देखे ना राजा भाई, अगर उसको होश आ भी गया तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, कत्ल के केस में दोबारा से जेल में बंद कर देगी। अरे हाँ, ये तो है, लेकिन ये सुल्ताना तो आपकी बहुत सहेली बनती थी, क्या उसने कोई लिहाज नहीं किया आपका? यही तो दुख है शौकत भाई, वो अपनी बेटी की खुदकुशी छुपाने के लिए उसने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा दिया। खुदा के लिए, जैसे आपने समीर को इस केस से निकाला है, मेरे नोमी पर भी रहम कीजिए, उसे बचा ले। वो सरकारी अस्पताल में है, इस उम्र में हम बुढ़ी हड्डियां घसीट रही। हम पर रहम करें शौकत भाई, बचा ले हमें। देखिए, वो तो हम ठीक है, हम मदद करेंगे, हाँ? लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको हमारी तीसरी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरी शादी? तीसरी शादी? जी, हम तीसरी शादी करेंगे, और वो भी सुल्ताना की बेटी हानिया से। हानिया से? जी जी, ये प्लानिंग सारी हमारी होगी। अगर आप दोनों का हमारे साथ रहे तो 100% काम हो जाएगा। ठीक है राजा भाई, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं भी बताऊंगी सुल्ताना को कि मेरे बेटे को झूठे केस में कैसे फंसाया उसने। मैं करवाऊंगी आपकी शादी हानिया के साथ। ये रही ना बात, पता चलेगा हानिया, सुल्ताना को। ऐसा पता चलेगा, मजा आ जाएगा। अम्मी, अम्मी, सीमा, कोई बुरा ख्वाब देखा है? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये पानी पिए। आपने खुद ही हमें किस्मत पर सब्र करना सिखाया। अब खुद क्यों रो रही हैं? मुझे अपने आकबत की फिक्र लाक हो गई है। नूर बीबी किसी तरह भी मुझसे राजी नहीं हो रही। अम्मी, नूर बीबी में ऐसी कौन सी ताकत है कि आप उनसे इतना डरती हैं? तुम नहीं समझ सकती। कामिल मुर्शिद ही हमें सीधा रास्ता दिखाता है, और अगर वो ही हमसे नाराज हो जाए तो इंसान रास्ते से भटक जाता। ना वो दुनिया का रहता है और ना आखिरत का। कामिल मुर्शिद के पास जन्नात क्या कर रहे हैं? आपने खुद हमें नूर बीबी के घराने की बुजुर्गों की किताबें पढ़ाई हैं। उन्होंने जिन्नात के इस्तेमाल से मना किया है। नहीं,
नूर बीबी का तो जिन्नात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि सीमा झूठ बोल रही थी? सीमा बकवास करती है, जो उसके मुंह में आता है ना वो बकिया चली जाती है। अम्मी, शाहजी पर फालिज का अटैक हुआ था। अगर नूर बीबी ने जिन्नात को नहीं बुलाया था तो क्या सीमा ने दावत दी थी? हानिया, अपनी बकवास को बंद करो। मैं नूर बीबी के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। अम्मी, आप इस बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? शाहजी पर फालिज का अटैक उस वक्त हुआ था जब नूर बीबी सीमा को तलाक देने का कह रही थी। अपनी बकवास को बंद कर लो वरना एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अम्मी, मेरी बात सुने। जब तक आप खुद हकीकत को नहीं समझेंगी ना, आपकी मुश्किल नहीं हल होगी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अरे ऐसी बातें नहीं करते, क्या लेने आए हो? हैं? हम आपकी खजूरें लेने तो नहीं आए, ये जोगी हुई हैं यहाँ पे, ना कोई खाएगा, कब चीले खा जाएंगे। आए किधर है आपकी वालदा? कहाँ जा रहे हो? कौन है? अरे सुल्ताना बीबी, हम हैं। तो तुमने क्या सोचा था कि हम तुम्हारी धमकियां सुनकर चुप करके बैठ जाएंगे? हैं? हम तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि तुम्हारे दिन जो है ना वो गिने जा चुके हैं। मौत की धमकी तो मुझे मत देना तुम, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मौत? अरे मौत का तुमको क्या पता? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाद इसका क्या बनेगा? इसको तो वैसे ही चीलें कब्बे उठा के खा जाएंगे। खुदा का खौफ करो शौकत अली, उसकी लाठी बेआवाज है। हाँ, उसकी लाठी जो है वो जालिमों के लिए बेआवाज है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है हम तो उसका हिसाब लेने आए। तुमने हमारा जो आबाई घर है उसको हथिया लिया है। तुम हमें हमारी बहन जिंदा करके दे दो, हम तुम्हें तुम्हारा मकान दे देंगे। अरे कितना मासूमाना सवाल किया हमसे कि बहन हम तुमको दे दे जिंदा करके। फिर से भाई हम खुदा हैं? तुम्हारी बेटी की मौत जो है वो हमारे बेटे की वजह से हुई है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? ना ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है उसको, बल्कि तुमने अपने ताकतवर समधियों के साथ मिलकर हमारे अबाई घर को हथियाने की पूरी साजिश की है। अपनी बेटी के नाजायज मौत का मुआवजा लिया है हमसे। चले जाओ यहाँ से शौकत अली, और दोबारा कभी यहाँ मत आना, समझे तुम? अरे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे घर के कागज जल्दी से भिजवा दो हमको वापस। हाँ, और एक बात याद रखना, अब की बार टारगेट तुम नहीं हो, ये छोटा सा चूजा है। सुनो, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मुझे क्या पता था कि तुम सिफलीन भी जानती हो। क्या किया है तुमने? कैसे किया तुमने ये सब? कैसे मेरी शहान को मफलूज बनाया तुमने? बोलो, कैसे? सोचिए मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ कि सब कुछ जानने के बावजूद भी किसी से कुछ नहीं कहती। क्या जानती हो हमारे बारे में? बोलो, क्या जानने का दावा कर रही हो? अगर शाहजी आपको एक मोतबर हस्ती ना समझते ना, तो नूर बीबी आपके सारे भेद खोल देती मैं। अपनी औकात में रह। ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि इस हवेली में तुम
एक अदना सी कनीज की भी हैसियत नहीं रखती मेरी नजर के सामने। तो फिर एक बात आप भी जान लीजिए, आप भी अपनी इज्जत खो चुकी है मेरी नज़रों में। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय अपनी माँ के, जो आपको एक कामिल मुर्शिद समझती हैं। मुझे अपनी परवाह इसलिए नहीं रही क्योंकि अब तक मैं शाजी को अपना शौहर मानती थी। मैं ऐसे शौहर को ही नहीं मानती जो किसी के भी कहने पे मुझे तलाक देने के लिए उठ खड़ा। अंधे बहरे की तरह सबको कठपुतली बनाया हुआ ना आपने, ताकि आप अपने काले करतूत छुपा सकें। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि नूर बीबी के सामने ऊंची आवाज में भी बात करे। और तू बेहुदा गुफ्तगू कर रही है, और वो भी मेरे सामने। क्योंकि अब तक कोई भी आपको समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गई। बीबी जी, नूर बीबी आ गई हैं। क्या? अब सबसे पहले मैं अपनी माँ को समझाऊंगी कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। रोशाने बीबी को भी आपकी हकीकत का बताऊंगी, आपके तमाम मुरीदों को बताऊंगी कि आपकी असलियत क्या है। अगर नहीं समझाऊंगी तो आपके शहान को नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वो तो खुद गुमराह है। बस! तू जानती है ना कि तुझे इसकी सजा भुगतना होगी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो आज मैंने आपके सामने बात करने की हिम्मत भी की है। आपको जो करना आप कर सकती हैं, लेकिन मैं भी अपने रब से मदद तलब करूंगी। ये सब क्या था नूर बीबी? इतनी जुर्रत कैसे आ गई इसमें? कुछ नहीं, कुछ राज इसके हम पर खुल गए थे, इसीलिए सरकशी पर उतर आई है। कोई बात नहीं, इसे भी हम देख लेंगे। अरे भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बहुत उदास हो रही थी, हमने कहा चलो घर का चक्कर लगा आते हैं। अम्मा कहाँ? अम्मा अपने कमरे में है, बहुत तेज बुखार है उन्हें। मैं जरा अम्मा से मिल के आती हूँ। आइए बैठिए। माहीन, आंटी रिपोर्ट्स को दे देना। ठीक है, मैं दे देती हूँ। अरे आपकी तारीफ? आपको सईदा ने मेरे बारे में बताया नहीं? अरे ना तो हमने सईदा से पूछा, ना ही उन्होंने हमें बताया कि कोई आप जैसा लड़का यहाँ होता है। कौन? वो आई है आपके साथ? हाँ हाँ वो आए हैं। तो ठीक है, फिर सईदा ही आपको बताएगी कि मैं कौन। अम्मा आप मेरी फिक्र ना किया करें, अपना ख्याल रखा करें। आप मेरे बस में नहीं है सईदा। मैं सोचती हूँ तुम्हारे अब्बा तुमसे कितना प्यार करते थे, तुम्हारी खातिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और तुमने जरा भी इस बात की परवाह नहीं की है अम्मा, इस बात की परवाह कि कहीं आप दोनों को भी मेरी खातिर अब्बा की तरह अपनी जान की कुर्बानी ना देनी पड़े। मेरा क्या है, मैं तो खुश हूँ और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ना झूठी तसल्लियां दिया कर मुझे, कब तक देगी झूठी तसल्लियां मुझे? आपको जो समझना है आप समझिए, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, माहीन की फिक्र करें। जरा बुलाइए उनको, हम पूछे तो सही साहब हैं कौन? जी मैं बुलाती हूँ। उसकी शादी की फिक्र करें और कोशिश करें
किसी ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी हो जाए जो उसे यहाँ से कहीं बाहर ले जाए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने हमारी खातिर अपनी कुर्बानी दी है ना, इसके बावजूद हमें डरना होगा क्या? तुम नहीं समझोगी माही। तो तुम समझा दो ना। क्या इतना खौफो हिरास है उस घर में जहां तुम रह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने महसूस किया है। तुम्हारा शौहर अरमान के बारे में जानना चाहता है। मैं खुद बता दूंगी उसे। लेकिन उसने अरमान को रोक लिया है। तुम्हें और अम्मा को बाहर बुलाया है ताकि वो जान सके कि क्या रिश्ता है हमारा अरमान के साथ। वो यहाँ क्या कर रहा है? वो अभी आया है अम्मा की टेस्ट रिपोर्ट लेकर। अम्मा चलें बाहर। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। सईदा से मिलकर कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा महसूस कर रही हैं, अच्छी बात। लेकिन अम्मा जी, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे इस लड़के की वजह से। हम जानना चाहते हैं ये कौन है। सईदा, कौन है ये? ये हमारा कुछ नहीं लगता। अरे आपका कुछ नहीं लगता तो यहाँ क्या कर रहा है? जबरदस्ती का रिश्ता बना रखा है इसने। कभी इसने शादी का वादा किया था मुझसे, लेकिन बीच रास्ते में छोड़कर चला गया मुझे। ख्वामखा तंग करने आ जाता है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे अच्छा, अब तारुफ हो गया तुम्हारा, लेकिन हमारा तारुफ नहीं हुआ आपसे। हम इनके शौहर हैं। हाँ, और अगर आपने हमसे कोई पंगा शंगा लेने की कोशिश की तो हम आपको इस तरह गायब करेंगे कि आप खुद भी अपने आप को ढूंढोगे तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी बीवी की वजह से मैं पहले ही गायब हो चुका हूँ। अरे मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। ये मत समझना कि मेरा तुम्हारी बीवी के साथ कोई ताल्लुक है। अगर हाँ, मेरा इस घर से ताल्लुक है और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकते। तुम जैसे लोगों से घर को महफूज रखना मेरा फर्ज है और मैं वही कर। अपनी बकवास बंद करो अरमान। मुझ पर चिल्लाने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुमने हमेशा अपनी मर्जी की और अपनी सुनी है। और हाँ, मुझे यहाँ आने से तुम कभी रोक नहीं सकते, समझे? अरे ये क्या? यानी कि हम रोक ही नहीं सकते? हमारी बीवी के घर में दनदनाते घूम रहे हैं ये लड़के। अजीब बात है, आपने तो हमें बताया ही नहीं इसके बारे में। क्या सिलसिला है ये? खैर, वो बात में बात करेंगे। आइए अम्मा, आइए, तशरीफ लाइए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आइए, आपकी तो तबीयत खराब है ना। आए। सीमा, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे।
ये भी कमाल है। ओ भाई, मैं तेरी शादी का जश्न मनाने की सोच रहा था, तू एक नई मुसीबत लेकर आ गया। अरे इसमें मुसीबत की कौन सी बात है? एक लड़के को कत्ल करवाना है, मुश्किल क्या है? कत्ल हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, ये आजकल में हो जाना चाहिए भाई। डकैती का वारदात डालो, तुम्हारा कोई भी लड़का कर सकता है ये काम है। तो राजा जी, बंदा मारना इतना आसान काम नहीं होता, पर मैं जब कह दिया है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, एक और काम है जो इससे भी ज्यादा अहम है। ओए हुक्म कर जान। ये जो तलाकन है ना, इसके गिर्द थोड़ा सा घेरा तंग करो। हमको इससे दो चीजें चाहिए। एक तो अपना घर वापस लेना है, और एक उसकी बेटी। बेटी? अगवा करना है उसे? अरे नहीं, अगवा नहीं करना, शादी करनी है उससे। वो एक और शादी करनी है? अरे शादी की शादी, इंतकाम का इंतकाम। क्या समझ आई तुम्हारी? अच्छा, समझ गया। तो हो जाएगा। तो बस फिर जल्दी से एक रिश्ते कराने वाली औरत का इंतजाम करो। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए किसी औरत को भिजवाता हूँ। हमारे रिश्ते की नहीं, तुम्हारे रिश्ते की। मेरे रिश्ते की? आओ। साजदा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे नोमी की जमानत हो गई है। क्या वाकई? हाँ हाँ, ला, तुम इन कागजात पर जल्दी से अंगूठा लगा दो, बस फिर ये लोग चले जाएंगे। कहाँ लगा? ये यहाँ पे, ये इधर। ये या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम बस नोमी को घर ले जाने की तैयारी करो, हम अब घर लेके जाएंगे इसको, फिक्र ना करो। हाँ, परेशान ना हो। नोमी, नोमी, नोमी बेटा, उठो, घर चले।